श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। राधे श्याम। द्वादश स्कंध, चौथा अध्याय। तो श्लोक नंबर है 26 तक पाठ हो चुका है। ठीक है। जो प्रसंग चल रहा है उसको चार प्रकार के प्रलय, ये प्रसंग है। तो यहाँ अपने बुद्धि के बारे में सुना था। हमारे पास तो मात्र एक बुद्धि ही है जिससे हम इस जीवन चलाते हैं, है ना। तो वो बुद्धि जो है वो क्या है? बुद्धि भी जड़ है कि यंत्र है? तो फिर हम हैं क्या? बुद्धि भी बदलने वाली होती है। बुद्धि को बढ़ाया जा सकता है, कम किया जा सकता है। जो ऐसी वस्तु हो वो वस्तु मिथ्या कही जाती है। तो ये विचार करने की बात है कि फिर हमारे पास क्या है? जो हमारा स्वरूप है वास्तव में, वो है सच्चित आनंद, आत्मा, अजर अमर, एक रस। वो हमारा स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, ये हमारा स्वरूप है। ये आपने सुना। उसको समझाने के लिए परीक्षित को आत्यंतिक प्रलय समझाने के लिए इसको मोक्ष का स्वरूप क्या है, जिसको समझने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, उसी को ये इन सब दृष्टांतों से समझाया जा रहा है। परीक्षित, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। किससे क्लेश हमारा नष्ट होगा, उसी को मोक्ष का स्वरूप क्या है। बंधन का स्वरूप प्रकृति है, भगवान की माया है। और मोक्ष का स्वरूप क्या है, उसी को समझाने के लिए ये आप सुन रहे हैं। 23 श्लोक से 26 श्लोक तक आपने जो पाठ सुना है वो इसी के लिए है।
एक बार इसको जल्दी से पुनरावृत्ति इन 3 श्लोकों की 4 श्लोकों की कर देते हैं। परीक्षित, बुद्धि, इंद्रिय और उनके विषयों के रूप में उनका अधिष्ठान ज्ञान स्वरूप वस्तु ही भाषित हो रही है। उन सबका तो आदि भी है और अंत भी, इसलिए वे सब सत्य नहीं है। देखिए, जिनको इंग्लिश समझ आती है ना, तो गीता प्रेस में भी इंग्लिश के ये भागवत जी है और ई बुक भी होती है वहाँ गीता प्रेस में। उनका ऐप डाउनलोड कर लेंगे तो उसमें मिल जाएगी। तो थोड़ा हिंदी में सुन लिया, थोड़ा अंग्रेजी से पढ़ लिया, तो उससे कुछ ना कुछ क्लियर होगा। उन सबका तो आदि भी है और अंत भी, इसलिए वे सब सत्य नहीं है। जो वस्तु आदि और अंत वाली होती है वो सत्य नहीं होती, तो शास्त्र कहता है। जैसे हमारे स्वप्न सत्य नहीं होते, वो तो एक हमारे मन की कल्पना है। इसलिए वे सत्य नहीं है, वे दृश्य हैं और अपने अधिष्ठान से बिन उनकी सत्ता भी नहीं है। अपने अधिष्ठान से भिन्न उनकी सत्ता भी नहीं। उन्हें उनका उनका कोई अपनी सत्ता नहीं। मैंने वो अधिष्ठान की ही सत्ता के कारण, जैसे मान लीजिए मैं सोया, मैं हूं तो स्वप्न है ना। अगर मैं ही नहीं हूं तो स्वप्न कहां से होगा? स्वप्न का अधिष्ठान मैं हो गया। इसलिए वे सर्वथा मिथ्या माया मात्र हैं। इसके लिए मैंने एक गोस्वामी जी की छुपाई जो रामायण में है, गो गोचर जहां लग माया। सेंसेस के द्वारा, बुद्धि के द्वारा जो भी कुछ समझ आ रहे हैं, मन की भी जो सुख दुख की वृत्तियां हैं, स्थितियां होती हैं, ये सब माया है, सच नहीं है। इसलिए वे सर्वथा मिथ्या माया मात्र हैं। जैसे दीपक, नेत्र और रूप, ये तीनों तेज से भिन्न नहीं है, वैसे ही बुद्धि, इंद्रिय और उनके विषय तन्मात्राएं भी अपने अधिष्ठान स्वरूप ब्रह्म से भिन्न नहीं। अगर ब्रह्म है अधिष्ठान रूप से, तो वो इंद्रियों की अनुभूति जो हो रही है, जिसे स्वप्न मिथ्या है, इसी तरह है। कारण तो अधिष्ठान है, लेकिन वो जो मोह रूपी हमारा संसार है, अज्ञान है, जो ये सत्य नहीं है। क्योंकि जो बदलता है वो सत्य नहीं होता। आत्मा कभी भी बदलती नहीं अपने स्वरूप का। तो दीपक, नेत्र और रूप, ये दृष्टांत दिया। दीपक भी होता है, नेत्र भी रूप वो होता है और रूप भी होता है, दिखता भी है। दीपक दीपक प्रकाश देता है, उस प्रकाश से नेत्र रूप को देखता है, मैंने इस जगत को देखता है। ये तीनों तेज से भिन्न नहीं है। तेज मैंने अग्नि कह लीजिए,
सूर्य कह लीजिए, प्रकाश कह लीजिए, ये तीनों तेज से अलग नहीं है। वैसे ही बुद्धि इंद्रिय और इनके विषय तन्मात्राएं भी अपने अधिष्ठान स्वरूप ब्रह्म से भिन्न नहीं है। यद्यपि वे इनसे सर्वथा भिन्न हैं, फिर लिख देते हैं भिन्न नहीं है, पर फिर भी कहते हैं, और भिन्न नहीं है, ये किस भाव से, किस विचार से लिखा गया है ना? और फिर ये किस भाव से लिखा, यद्यपि वे इनसे सर्वथा भिन्न है, होती वो अलग ही है। जैसे फिर दृष्टांत दे करके कहा, जैसे रज्जु रूप अधिष्ठान में, रस्सी में अध्यस्त स्वरूप अपने अधिष्ठान से पृथक नहीं है। रज्जु है तो सर्प की कल्पना होगी, ये भाव है। परंतु पहले बुद्धि में हमारे सर्प की कल्पना हो तभी ना, सर्प देखा हो तभी कल्पना होगी। ये जो तर्क होता है ना ज्ञान का, ये अति सूक्ष्म होता है। इसलिए ये थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बहुत कम मात्रा में समझ में आता है। इसके लिए अपना संस्कार बनाना पड़ता है, बार बार इसको देखना पड़ता है, सुनना पड़ता है। जैसे अपनी और पढ़ाइयाँ करी उसी तरह ये फिर समझ में आता है। परंतु अध्यस्त सर्प से अधिष्ठान का कोई संबंध नहीं है। सर्प था नहीं वहां, सर्प की कल्पना की गई थी, किसमें, रज्जु में। बस इतनी बात वो बताना चाहते हैं। रज्जु कौन है, वही ब्रह्म है, और बाकी सब अपनी कल्पना है। मैंने वो मिथ्या है, माया है। मेरे लिए जैसी बुद्धि होगी, मेरे लिए संसार अलग तरह का है। आप सबके लिए सबका संसार अलग अलग तरह का है, अपना अपना लोक बना के बैठे हुए। हम्म? तो वो जो सारी कल्पनाएं हमारी हैं, उसके आधार पे इस जगत को हम समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। एक जैसा कोई भी नहीं देख रहा। तो ये इसलिए बताया, अध्यस्त जिसमें है ना, वैसा संसार दिख रहा है। परीक्षित, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये तीनों अवस्थाएं बुद्धि की ही है। बुद्धि वृत्ति कहा गया वहां, पीछे जो पढ़ा बुद्धि वृत्ति का, तो यहाँ का अवस्थाएं बुद्धि की है। अतः इनके कारण अंतरात्मा में जो विश्व तेजस और प्राज्ञ रूप नानात्व की प्रतीति होती है। विश्व हो गया जागृत, तेजस स्वप्न और सुषुप्ति, प्राज्ञ रूप। नानत्व की प्रतीति होती है, वह केवल माया मात्र है, कुछ है ही नहीं। बुद्धिगत नानात्व का एकमात्र सत्य आत्मा से कोई संबंध नहीं है। बुद्धिगत जो नानात्व अनुभव होता है अध्यस्त के कारण, एकमात्र सत्य आत्मा से कोई संबंध नहीं, नहीं है। आत्मा से उसका कोई संबंध नहीं। तो हम, हमारे पास क्या है, मैं वही कह रहा था, हम बुद्धि के ऊपर ही सवारी कर रहे हैं। हम बुद्धि, अपनी बुद्धि को ही सब कुछ समझ रहे हैं, पर बुद्धि की क्षमता ही नहीं है कि वो सत्य को बता सके। अब हम ज्ञान का संस्कार बना रहे हैं, तो बुद्धि सत्यता को समझने का एक अ, प्रकाश देगी, जिससे क्या होगा, बुद्धि अपना स्वरूप छोड़ देगी, बुद्धि ही चली जाएगी, उस तत्व रह जाएगा।
ऐसे भी आप सब कल्पना करेंगे कि ऋषियों के पास, देवताओं के पास बुद्धि तो है, बुद्धि है, पर वैसी बुद्धि नहीं जैसी हमारी है। और उनकी भी बुद्धि, एक बुद्धि होती है अज्ञान रूपा, अविद्या रूपा, एक होती विद्या रूपा। तो फिर वो देवता जो अपने आप को स्वीकार कर रहे हैं, इन लोकों में स्वीकार कर रहे हैं, वो कौन से सम हो गए, वो कुछ अपने स्वरूप को प्राप्त हो गए, वो भी तो अपने देवत्व को ही पकड़ के बैठे हैं। इसलिए मोक्ष कुछ और वस्तु है, भगवत प्राप्ति अपना स्वरूप कुछ और वस्तु है। ये देवत्व प्राप्त कर लेना ये कोई मोक्ष नहीं है। शास्त्र कहता है तृण से लेके ब्रह्मा तक, हम्म, ये सब माया ही है। यह विश्व उत्पत्ति और प्रलय से ग्रस्त है। इसकी जब ये शब्द आ गया, उत्पत्ति भी होती है और प्रलय भी होता है, माने उत्पन्न भी होता है और नष्ट भी होता है। उसे हम लोग हैं। ये शरीर सूक्ष्म स्थूल शरीर, कारण शरीर उत्पन्न भी होता है, नष्ट भी होता है। तो ये इसी को कहा बुद्धिगत नानात्व का एकमात्र सत्य आत्मा से कोई संबंध नहीं है। ये विश्व उत्पत्ति और प्रलय से ग्रस्त है, तो इसलिए सच नहीं है, इसलिए अनेक अवयवों का समूह अवयवी है। ये अवयवी है, अनेक अवयवों का, अंगों का समूह एक अंगी है, ऐसा। अतः ये कभी ब्रह्म में होता है और कभी नहीं होता। अतः ये कभी ब्रह्म में होता है और कभी नहीं होता, ठीक वैसे ही जैसे आकाश में मेघमाला कभी होती है और कभी नहीं होती। परीक्षित, जगत के व्यवहार में जितने भी अवयवी पदार्थ होते हैं, उनके न होने पर भी उनके भिन्न भिन्न अवयव सत्य माने जाते हैं। जगत के व्यवहार में जितने भी अवयवी होते हैं, अवयवी पदार्थ होते हैं, उनके ना होने पर भी उनके भिन्न भिन्न अवयव सत्य माने जाते हैं, क्योंकि वे उनके कारण हैं। जैसे वस्त्र रूप अवयवी के ना होने पर भी उसके कारण रूप सूत्र का अस्तित्व माना ही जाता है। यहाँ देखिए, जैसे वस्त्र रूप अवयवी अवयव नहीं है। जैसे मैंने दृष्टांत आपको एक बताया था, जैसे मेरा शरीर है, तो मेरा शरीर जो अगर मुख से लेकर के अ, पूरे ये छाती, पेट इत्यादि ये हो और हाथ पैर ना हो, तो भी जी जी सकता है। तो ये क्या है? अवयवी है। कौन? ये मुख, छाती और पेट, ये अवयवी है। और जो अवयव क्या है? ये हाथ पैर
तो वस्त्र का कारण स्वरूप क्या है? जैसे वस्त्र रूप अवयवी के न होने पर भी उसके कारण रूप सूत का अस्तित्व माना ही जाता है, उसी प्रकार कार्य रूप जगत के अभाव में भी इस जगत के कारण रूप अवयवी की स्थिति हो जा सकती है। परंतु ब्रह्म में ये कार्य कारण भाव भी वास्तविक नहीं है, होता ही नहीं। क्योंकि देखो, कारण तो सामान्य वस्तु है और कार्य विशेष वस्तु। इस प्रकार जो भेद दिखाई देता है वह केवल ब्रह्म ही है। इसका हेतु यह है कि हेतु मैंने कारण, सामान्य और विशेष भाव आपेक्षिक हैं। सामान्य भाव और विशेष भाव आपेक्षिक हैं, अन्योन्याश्रित हैं और उनका आश्रित है। विशेष के बिना सामान्य और सामान्य के बिना विशेष की स्थिति नहीं हो सकती। कार्य और कारण भाव आदि और अंत दोनों ही मिलते हैं, इसलिए भी वह स्वाप्निक भेदभाव के समान सर्वथा अवस्तु है। अवस्तु में नहीं है। इसमें संदेह नहीं कि यह प्रपंच रूप विकार स्वाप्निक विकार के समान ही प्रतीत हो रहा है। हाँ, बस ये श्लोक समझ लो। इसमें संदेह नहीं कि ये प्रपंच रूप विकार, ये जगत जो दिख रहा है प्रपंच रूप विकार स्वाप्निक विकार के समान ही प्रतीत हो रहा है, ये स्वप्न के समान है। तो भी ये अपने अधिष्ठान ब्रह्म स्वरूप आत्मा से भिन्न नहीं है। कोई चाहे भी तो आत्मा से भिन्न रूप में अनुमात्र भी इसका निरूपण नहीं कर सकता। जैसे मैंने कहा, अगर मैं हूं तो स्वप्न है, तो इस दृष्टि से कोई कैसे कह सकता है कि स्वप्न होता नहीं? कि इसका भेद, मिथ्या का भेद और कारण का भेद, ये समझने पे जो बात है क्या है वो समझ आती है। पर जितनी आ रही है बस ठीक है, सुनते जाओ। कोई चाहे भी तो आत्मा से भिन्न रूप में अमात्र भी इसका निरूपण नहीं कर सकता। यदि आत्मा से पृथक इसकी सत्ता मानी भी जाए तो यह भी चिद रूप आत्मा के समान स्वयं प्रकाश होगा। यदि आत्मा से पृथक अलग इसकी सत्ता मानी भी जाए तो यह भी चिद रूप आत्मा के समान स्वयं प्रकाश होगा और ऐसी स्थिति में वह आत्मा की भांति ही एक रूप सिद्ध होगा। परंतु इतना तो सर्वथा निश्चित है कि परमार्थ सत्य वस्तु में नानात्व नहीं है। इसे आत्मा में तो कोई विकार ही नहीं होता। यदि कोई अज्ञानी परमार्थ सत्य वस्तु में नानत्व स्वीकार करता है तो उसका वह मानना वैसा ही है जैसा महाकाश और घटाकाश का, आकाश स्थित सूर्य और जल में प्रतिबिंबित सूर्य का तथा बाह्य वायु और आंतर वायु का भेद मानना है। इतना थोड़ा इसका अभ्यास चाहिए, इन शब्दों का, इसको समझने का भी एक अभ्यास आवश्यकता होती है। लेकिन आपने तो इतना ही जाना, गो गोचर जहां लग माया, जो सरल बात है, और गहरा नहीं उतर पाएंगे।
जैसे व्यवहार में मनुष्य एक ही सोने को व्यवहार में मनुष्य एक ही सोने को अनेकों रूपों में गढ़ गलाकर तैयार कर देते हैं। सोने को वो कड़ा कंकन बना देते हैं, हार बना देते हैं, अंगूठी बना देते हैं, होता एक ही है, सोना ही होता है। और वह कंगन कुंडल कड़ा आदि अनेकों रूपों में मिलता है। इसी प्रकार व्यवहार में निपुण विद्वान लौकिक और वैदिक वाणी के द्वारा इसी प्रकार व्यवहार में निपुण व्यवहार में निपुण विद्वान लौकिक और वैदिक वाणी के द्वारा इंद्रियातीत आत्म स्वरूप भगवान का भी अनेकों रूपों में वर्णन करते हैं। देखो ना, बादल सूर्य से उत्पन्न होता है और सूर्य से ही प्रकाशित, फिर भी वह सूर्य के ही अंश नेत्रों के लिए सूर्य का दर्शन होने में बाधक बन बैठता है। फिर से सुनिए। देखो ना, बादल सूर्य से उत्पन्न होता है और सूर्य से ही प्रकाशित होता है। सूर्य से उत्पन्न कैसे होता है? वो पृथ्वी का जल सोख लेता है, वो बादल बन जाता है और सूर्य को ये ढक देता है। फिर भी वह सूर्य के अंश नेत्रों के लिए सूर्य का दर्शन होने में बाधक बन बैठता है। क्योंकि नेत्र जो है वो सूर्य का अंश है, तो नेत्रों के लिए तो बाधक हो ही गया। और बादल बना उत्पन्न भी सूर्य से ही हुआ था। इसी प्रकार अहंकार भी ब्रह्म से ही उत्पन्न होता, ब्रह्म से ही प्रकाशित होता और ब्रह्म के अंश जीव के लिए ब्रह्म स्वरूप के साक्षात्कार में बाधक बन बैठता है, बादल की तरह। हम्म? इसी तरह अहंकार भी ब्रह्म से उत्पन्न होता है, ब्रह्म से ही प्रकाशित होता है और ब्रह्म के अंश जीव के लिए ब्रह्म स्वरूप के साक्षात्कार में बाधक बन बैठता है। जब सूर्य से प्रकट होने वाला बादल तितर बितर हो जाता है, तब नेत्र अपने स्वरूप सूर्य का दर्शन करने में समर्थ होते हैं। ये अहंकार की बात कह रहे हैं। बादल को अहंकार के रूप में यहाँ दृष्टांत लिया गया। तब नेत्र अपने स्वरूप सूर्य का दर्शन करने में समर्थ होते हैं। ठीक वैसे ही जब जीव के हृदय में जिज्ञासा जगती है, तब आत्मा की उपाधि अहंकार नष्ट हो जाता है और उसे अपने स्वरूप का साक्षात्कार हो जाता है। ये अहंकार ऐसा नहीं है जो अकड़ अकड़ होती है, अहंकार वैसा नहीं है। ये सूक्ष्म अहंकार जो है विद्या अविद्या, ज्ञान अज्ञान, अज्ञान से ये अहंकार उत्पत्ति होती है। सिर्फ इतना मान लेना मैं भगवान से अलग हूँ,
बस यही अहंकार है। जब एक ही वस्तु है तो उसमें दो होने के लिए अलग अलग अहंकार चाहिए, तब लीला होती है। इसलिए सभी जीवों में अहंकार होता है। और हमारी साधना क्या है? अपने अहंकार को नष्ट कर देना, तो हम परमात्मा में लीन हो जाएंगे। बादल अहंकार है, तो फिर मैं सूर्य को देख पाऊंगा। जब जीव के हृदय में जिज्ञासा जगती है, तब आत्मा की उपाधि अहंकार नष्ट हो जाता है और उसे अपने स्वरूप का साक्षात्कार हो जाता है। प्रिय परीक्षित, जब जीव विवेक के खड़ग से माया मय अहंकार का बंधन काट देता है, तब ये अपने एक रस आत्म स्वरूप के साक्षात्कार में स्थित हो जाता है। आत्मा की ये माया मुक्त वास्तविक स्थिति ही आत्यंतिक प्रलय कही जाती है। आत्मा की ये माया मुक्त वास्तविक स्थिति ही आत्यंतिक प्रलय कही जाती है। माया मुक्त होना यही मोक्ष है। अहंकार को अहंकार से मुक्त हो जाना, यही आत्यंतिक प्रलय है। यही विश्राम करते हैं। वैसे थोड़े से 10 पेज और हैं, पर अभी नहीं करेंगे पाठ। 9 श्लोक और हैं। यहीं तक ठीक है। जो थोड़ा बहुत समझ में आया वो भी भूल जाएगा, अगर और आगे पाठ किया तो। जय जय सीताराम, राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय, हरये परमात्मने, प्रणतः क्लेशनाशाय, गोविन्दाय नमो नमः। जय जय।